दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज इस क्लास में कक्षा 7वीं के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल के क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मतलब कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको रिड्यूस करके हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो हम इसको कैसे करेंगे, पहले 7 को 3 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 3 जा कितना हो जाता है 21, नीचे 5 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 21 और यहाँ 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, बचा हमारे पास कितना रिमाइंडर 1। तो आपको ऐसे करना है, एक लाइन खींच ली है, नीचे 5 है तो 5 का 5 ही रखना है। ठीक है, क्यूटेंट को इस जगह इसकी बगल में क्यूटेंट को रखना है, रिमाइंडर को इसके ऊपर, और हमारा ये जो सवाल है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/3, इसको भी क्या कर देंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 और 3 का 3। ठीक है, अब इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 4 3 3 1 जा 3, बचा कितना हमारे पास 1। तो देखो नीचे लाइन खींचेंगे, 3 तो नीचे ही रहेगा और बगल में क्या आ जाएगा 1, और ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस में। देखो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा देखिए 2 मल्टीप्लाई 6/7। ठीक है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 2 6 जा 12, नीचे कितना आ जाएगा 7। अब हम इसको सेव क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, बचा कितना 7 8 9 10 11 12 5, नीचे क्या रखेंगे, लाइन खींचेंगे, नीचे 7, क्यूटेंट को इसके बगल में और रिमाइंडर को क्या कर देंगे ऐड। ठीक है, थर्ड भी हो गया। अब देखिए फोर्थ, 5 मल्टीप्लाई 2/9, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10/9 हो गया। अब इसको हम क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं डिवाइड यहाँ करके दिखा देता हूँ। 9 1 जा 9, बचा हमारे पास कितना 1, तो नीचे 9 लिखेंगे, इसके इधर कितना क्यूटन रखिएगा, ऊपर क्या कर देंगे रिमाइंडर। हमारा ये भी फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा कितना होता है, 2 4 जा 8, नीचे 3, इसको भी सेम क्या कर दो डिवाइड, 8 को अंदर 3 के बाद 3 2 जा 6, बचा हमारे पास कितना। तो यहाँ पर लाइन खींच के नीचे तो 3 आएगा, बगल में इसकी क्या आता है क्यूटेंट, तो यहाँ 2 रिमाइंडर इसके ऊपर, 3 2 जा 6 और 2 कितना होता है 8। अब 6 देखो यहाँ 5/2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, आप इसको अगर काट भी सकते हो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना तो ठीक है काट दो, 2 बजे कटने होते हैं तो काट देना चाहिए। 2 बजे 2 2 3 जा 6, नीचे का था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा कितना होता है 15, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए शेड फर्स्ट वाला 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स। तो शेडेड करना है, ये जो सर्कल टोटल दे रखा है उसका 1/2 भाग क्या करना है, शेडेड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो 1/2 लिखो यहाँ, और टोटल सर्कल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12। इसको हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, काट दो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि कितने सर्कल शेडेड करना है 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 सर्कल शेडेड हो जाता है। देखो 2/3 ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें दूसरे फिगर में ट्राइंगल को शेडेड करना है 2/3 पार्ट। तो टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ट्राइंगल जो है वो 9 है। 2/3 का जो 9 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना हो जाता है 6। तो कितने पार्ट आपको इसमें सर्कल करना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब सी में देखिए 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन अ बॉक्स। तो 1 2 टोटल स्क्वायर गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3/5 है किसका 15 स्क्वायर का। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, कितने स्क्वायर आपको शेडेड करना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं।
हेलो दोस्त, तो हम इस देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ 24। पहला 24 1/2 जो है ऑफ का 24 निकालना है, फिर 46 दूसरा निकालना है। सिंपल सा सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और पहला सॉल्यूशन निकालना था 24 रख देंगे। इसको काट कर देखो, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 बार में कट गया तो 12, और फिर इन दोनों को क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो 12 1 जा 12, पहला सॉल्यूशन निकल गया। और इसी का दूसरा सॉल्यूशन देखिए, ए पार्ट का दूसरा सॉल्यूशन 1/2 ऑफ 46 रखना है। कितना रखना है 46, 1/2 मल्टीप्लाई 46, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, यानी कि 46 2 के टेबल में 23 बार में आता है। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 है तो ये कितना आएगा आंसर इसका 23 आ जाएगा। अब हम बी पार्ट का देखते हैं। बी पार्ट का 2/3 ऑफ पहला जो निकालना है सॉल्यूशन वो कितना है 80। तो देखो 2/3 लिखो सेम, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 18, 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 6 बार में। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा कितना होता है 12, ये भी निकल गया। अब हम निकालेंगे इसी का दूसरा पार्ट 2/3 ऑफ 27। देखो कितना 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 27, 3 के टेबल 27 कितने बार में आता है 9 बार में, ठीक है। और 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो ऊपर दो यही तो है ना, 9 2 कितना होता है 80, और ये वाला भी सॉल्व हो जाता है। अब हम सी पार्ट निकालते हैं। सी का क्या है 3/4 ऑफ 16 पहला है, तो 3/4 ही लिख दो सेम, ऑफ का जगह मल्टीप्लाई और यहाँ 16, 4 के टेबल 16 कितने बार में आता है 4 बार में, 4 का टेबल 3 बार पढ़ो कितना आ जाएगा 12, इसका सॉल्यूशन। इसी का दूसरा जो पार्ट है वो कितना है 3/4 ऑफ की जगह ऑफ कितना रख रहा है 36, 3/4 उतारो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ 30, 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है 9 बार में, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जो कितना होता है 27, और ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है। तो हमने तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि जो दे रखा है ए का जो क्वेश्चन दे रखा है 3 × 5 1/5, इसको मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन से किस में लाएंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो देखो 5 5 जा 25 और 1 कितना होता है 26/5 और मल्टीप्लाई 3, और 3 को 26 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 7 कितना हो गया 78 ऊपर आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा 5। फिर क्या करना है इसको इससे क्या कर देना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 1 जा 5, 2 यहाँ से 8, 5 5 जा 25, बचा कितना हमारे पास 3। देखो अब तो हमने डिवाइड कर लिया, हमारे पास रिमाइंडर और क्यूटेंट और डिवाइजर भी है। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता होता है लाइन खींच के नीचे वाला तो सेम होता है, क्यू डॉट को हम यहाँ रखते हैं, और जो हमारे पास बच जाता है रिमाइंडर वो यहाँ रखते हैं। देखो 15 5 75 और 3 कितना हो गया 78, यानी कि 78 आ गया इसका। अब इसका हम बी पार्ट करेंगे, 5 × 6 3/4। हमने बोला था कि इस वाले में क्या करना है पहले सिंपल फ्रैक्शन करना है, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल। तो 4 6 जा कितना होता है 24, और 3 कितना हो जाएगा ऐड कर दो उसमें, तो 27, 5 × 27 27/4। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो डिवाइड करते हैं हम 27 डिवाइड नहीं करना, पहले हमें इससे मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो 5 को 27 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 से 35 का 5 कैरी 3, 5 10 और 3 13, 135 कितना आया ऊपर 135/4। अब हमें क्या करना है सॉरी 5 को करना है 27/5, 7 5 35 का 5, बाकी में से 3 5 10 13, ठीक है 135 कितना आया 135/4, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करो और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिवाइड कीजिए 135/4, देखो 4 3 जा 12 कैरी 1, 5 4 3 जा 12, बचा हमारे पास कितना रिमाइंडर 3 बच गया, कितना बच गया रिमाइंडर 3। तो देखो इसको कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, क्या लिखेंगे इसको लाइन खींचना, नीचे तो 4 ही रहेगा और क्यूटेंट हमारा इस साइड रहेगा, और ये जो होगा रिमाइंडर इस साइड 33 3/4 हमारा इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है 7 × 2 1/4, ठीक है इसको करना है। तो हमें पहले इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अच्छा 4 2 जा 8 और 1 कितना होता है 9,
7 मल्टीप्लाई 9 बाय 4। फिर सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 9 में कितना होता है 63 अपॉन में 4। इसको इससे हम क्या करना है डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 2 बचा, यहाँ से 3 उतारा, 4 5 जा 20, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 3। हमें पता होता है कैसे करते हैं, लाइन खींचते हैं और नीचे वाला तो सेम होता है, क्यूटेंट को हम इधर लिख देते हैं और जो रिमाइंडर बच जाता है वो इसके ऊपर। एक बार चेक करने के लिए अंदर 15 4 जा कितना होता है 4, 15 जा कितना होता है 60 और 3 63। देखो 63 आ रहा पर, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसका हम डी पार्ट कर देते हैं, मैं इधर सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम डी पार्ट करते हैं। देखिए डी पार्ट कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 1 बाय 3। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 3 6 जा 18 और 1 कितना होता है 19 बाय 3। इस और 4 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 4 से तो कितना आ जाएगा 19 को 1976 कितना आ जाएगा 76 76 बाय 3। इसको इससे डिवाइड कर दो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। 3 2 जा 6 बचा 1, 6 3 5 जा 15 बचा 1, यानी कि कितना आ गया मिक्स फ्रैक्शन में, ये नीचे 3 लिखेंगे, क्यू टेंट को इस जगह रखेंगे और 1 को ऊपर रखेंगे, रिमाइंडर ऊपर था। इसको एक बार कर लो, 3 15 25 3 ये कितना होता है 75 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 76, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही है। अब हम इसका ई निकालेंगे, तो ई देखो कितना है 3 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 6। तो सबसे पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 जा 12 और 1 13 कितना होगा 13 बाय 4 मल्टीप्लाई 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 78 कितना आ गया हमारा आंसर, ऊपर आ गया 78 और नीचे कितना आ गया 4। फिर इसको इससे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 78 बाय 4, 4 1 जा 4, नीचे 3 आ गया, 7 में से 4 गया 3 बचा, ऊपर से उतारा हमने 8। 4 के टेबल में 38 आता नहीं, 4 9 जा कितना होता है 36, बच गया हमारे पास 2। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 2। अब हमें पता होता है क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 9 लिखते हैं, नीचे वाला तो सेम होता है और क्यूटेंट की जगह ये जो क्यूटेंट है वो यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं। एक बार कर लो, 19 दिया 57, 19 चौक कितना होता है 19 चौक 76 और 2 कितना हो गया 78। ठीक है, हमारा डी पार्ट की पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं एफ। देखो एफ कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया 17, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 17 8 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 56 5 8 8 8 2 10 3 13 136 बाई कितना हो गया 5। इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में करता हूँ, 136 बाई 5 5 2 जा 10 बचा हमारे पास 3 ऊपर 6 5 7 जा 35 बचा हमारे पास कितना 1। अब हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5 ये नीचे वाला तो सेम रहता है, क्यू10 को इस जगह रखते हैं और इसको 1 को इस जगह रखा जाता है। आगे भाई हमारा क्वेश्चन नंबर एफ भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को समाप्त कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करने जा रहे हैं 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करना है, फाइंड ए की जो वैल्यू ए है 1/2 ऑफ ए की वैल्यू, इसको रखने पर यहाँ पर ऑफ के बाद ये रखने पर क्या आंसर आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमने पहले भी कर रखा था 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये रख देते हैं 2 3/4। मैंने क्या सिखाया था कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, सिंपल फ्रैक्शन में करना चाहिए। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 9 10 11 कितना हो जाएगा यहाँ 11/4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 11 जब मल्टीप्लाई का जब होता है तो सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 1 जा 11 और 2 4 जा कितना होता है 8 और फाइनली हमारा पहले का जो आंसर है वो ये हो जाएगा। इसी का जो दूसरा आंसर है ये वाला, ये कैसे करेंगे देखो, इस बार ये रखेंगे वैल्यू सेम उतारो, 1/2 ऑफ 4 2/9 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 9 4 जा कितना होता है 36 सॉरी 9 4 जा ना 9 4 जा कितना होता है 36 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38/9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 38/18 2 नीम 18। तो क्या ये कट रहा है आपस में, काट रहे हैं तो कट जाओ, कट जाते हैं तो कट जाओ, 2 नीम 18 2 कम 2 2 नीम 18, यानी आंसर जो आता है 19/9 आता है।
ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका बी जो सेक्शन है, बी देखो 5/8 का ऑफ 3 5/6। मैंने क्या बताया, जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो उसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5/8 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह 6 3 कितना होता है 18 19 20 और 23 ऊपर कितना है 23/6। अब देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 कितना होता है 15 का 5 कैरी 1 5 2 10 और 1 11। ऊपर कितना हो जाएगा 115, नीचे कितना हो जाएगा 6 8 कितना होता है 48। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, देखो 5 और 1 6 7 नहीं कटेंगे, इसको ऐसे छोड़ दो। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इधर लाइन नीचे कर देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट 5/8 ऑफ 9 2/3। हमने क्या बोला था 5/8 मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, तो इसको हम सिंपल में कर देना है। तो 3 9 या 27 और 2 29। अब इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 45 का 5 बाकी 6 5 10 145 कितना आएगा ऊपर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 और नीचे 8 23 24। ये देखो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं और आगे की जो एक्सरसाइज बची है वो हमारे आने वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर